नमस्कार सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं कल देर रात जिस तरह से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक और अशरफ की जिस तरह से हत्या की गई, उसके बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। अमूमन ये हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी। जिस वक्त लोग सोने की तैयारी में थे उस वक्त अचानक से टीवी चैनल्स पर खबर फ्लैश होती है कि प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। कई लोगों को शायद यकीन नहीं हुआ, इधर उधर से पता किया, टीवी चैनल्स पर जब खबर की पुष्टि की तब ये यकीन हुआ और पूरा मामला लोगों को हैरान करने वाला था। क्योंकि जब दिन की बात की जाती है तो असद, जो कि अतीक के बेटे थे, असद का जो अंतिम संस्कार या फिर कहिए कि उनका जो दफनाने का जो एक पूरा प्रोसेस था, पूरे दिन चर्चाओं में रहा। शाइस्ता को लेकर काफी चर्चाएं, गर्माहट बनाए रखी कि शाइस्ता किसी भी वक्त जो है कौशाम्बी से प्रयागराज में पहुंच सकती हैं, सरेंडर कर सकती हैं। तमाम ऐसी चर्चाओं का जोर जो है रहा। अतीक खुद जो है पुलिस से ये गुहार लगाता रहा कि असद के जो है जनाजे में उसको कम से कम शामिल होने का मौका दे दिया जाए। इसकी पूरी कोशिश होती रही। उन्होंने कई बार अतीक की तरफ से इसकी कई बार एक दरख्वास्त भी जो है यूपी पुलिस के पास गई, लेकिन ऐसा मौका मिला नहीं। कल एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए जब अतीक और अशरफ को कॉलविन अस्पताल में ले जाया गया तो वहां पर बताया जाता है कि मीडिया कर्मियों की जो भीड़ में वो लोग कुछ युवक पहुंचते हैं और वहां पर पहले अतीक से सवाल पूछते हैं। और वो जो नजदीकियों की बात जो की जाती है, क्योंकि जिस तरह से आप सभी लोगों ने अमूमन वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें अतीक और अशरफ के ऊपर हमला किया गया। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये कुछ लोग सोचते होंगे कि शायद ये हो सकता है कि नाराजगी में किसी ने ऐसा किया है, या कुछ लोगों के दिमाग में ये भी होगा कि नहीं, ये एक सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, इस हत्या को अंजाम दिया गया है। तो इन दोनों सवालों के बीच का जो सबसे सटीक जो विश्लेषण है वो मैं आपके सामने देने जा रहा हूं। तो आपको मैं ये गौर करूंगा, आपको चाहूंगा कि रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस गौर से इस वीडियो को देखिएगा। आप देखिए कि किस तरह से अतीक और अशरफ बिल्कुल आराम से जा रहे हैं, मेडिकल उनका होता है और फिर वापस मतलब एक तरह से, क्योंकि ये दूसरे तीसरे दिन की ये जो लगातार ये प्रोसीडिंग में वो लोग मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे और उस टेस्ट को कराने पहुंचने के लिए जब मीडिया कर्मियों की तरह से लोग वहां पहुंचते हैं, उनसे सवाल किए जाते हैं, बेहद करीब आकर, मतलब पुलिस भी वहां मौजूद है, पुलिस का सुरक्षा घेरा भी वहां मौजूद है और दर्जनों पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। और ऐसी स्थिति में जब अतीक के बिल्कुल नजदीक आकर सबसे पहले हेड को टारगेट किया जाता है और वहां पर सबसे पहला जो निशाना है वो अतीक के सिर में गोली मारकर जो है उसको अंजाम दिया जाता है। जिस वक्त अतीक को गोली लगती है, अशरफ तुरंत पलटता है और अतीक की तरफ देखने की कोशिश करता है, तो अगला निशाना अशरफ के तरफ होता है। तो ये पूरा एक हत्याकांड जो है, एक इसकी शुरुआत होती है। बताया जाता है कि अतीक के अंदर कुछ समय तक सांस जरूर चलती रही, लेकिन अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। और ऐसी स्थिति में जब भगदड़ मची और उसके बाद जब आरोपी जो वहां से जिन्होंने हमला किया था, हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां एक के बाद एक साथ जो है ताबड़तोड़ गोलियां जो है चलाना शुरू कर दी थी। इसके बाद एक बहुत जो है एक शॉकिंग जो है स्थितियां वहां पे मौजूद थी। लोगों की भगदड़ मच चुकी थी। अस्पताल के बाहर आसपास जो लोग भीड़ खड़ी हुई थी वो भी जो है भाग तोड़ जो है उसमें भागम भाग शुरू हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठा वो ये उठा कि जो सुरक्षाकर्मी इन दोनों लोगों को मेडिकल के लिए ले जा रहे थे, पुलिसकर्मी जो लोग मौजूद थे, उनका जो रिएक्शन था वो काफी सवाल खड़े करता है कि जब तीन तरफ से जब हमला किया जा रहा है तो पुलिस की पहली
पहले की अपनी तैयारी क्या रही होगी, क्योंकि इस तरह की कोई आम अपराधी नहीं है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह की कोई इस लेवल के अपराधियों को जब आप इस तरह के अपनी सुरक्षा घेरे में रखते हैं, तो आपकी एक अलग से एक पॉलिसी, एक सिक्योरिटी पॉलिसी रहती है, जो कि आपके एक ब्लूप्रिंट की तरह से आपके पास फॉलोअप में रहता है। लेकिन उसका ब्लूप्रिंट का कोई भी एक नतीजा जो है सामने देखने को नहीं मिला। और जिस तरह से पुलिस कर्मियों ने, आप देखिए कि जिस तरह से हमलावर बैक टू बैक जो फायर करते जा रहे थे, और उस फायर के बाद में करीबन बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं 10 राउंड फायरिंग हुई है। और जिस तरह से वीडियो में जितना मैंने सुन पाया है, करीबन 2 दर्जन के करीब जो है इसमें फायरिंग हुई है, जिसके गोलियां चली हैं, जो कि चूंकि अतीक को भी उतनी ही गोलियां लगी हैं और अशरफ के जो है शरीर में भी उतनी गोलियां देखी गई हैं। पोस्टमार्टम इन दोनों लोगों का होना है, उसके बाद एक सटीक इस बारे में पूरी हमले की राय जो है, स्थितियां जो सामने आपके होंगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जिस तरह से ये जो हत्याकांड को अंजाम दिया गया, उसके बाद से आप ये समझिए कि स्थितियों को हमें अगर नापतोल करना होगा, तो हम ये देखते हैं कि 2 लोग अपराधी हैं। सजा होती उन्हें या नहीं होती अलग बात है, लेकिन हाँ, ये बात तय था कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के ऊपर एक गंभीर स्थितियां थी। अतीक से जो पूछताछ चल रही थी, उसके बाद कई ऐसे नाम थे जो सफेद पोश भी हो सकते हैं। और जिस तरह से पता चला कि कुछ बिल्डर्स ने भी अतीक को फाइनेंस किया था, तो वो कई ऐसे नाम थे जो कि अतीक से पूछताछ के बाद जारी जो है जांच होती, तो शायद वो नाम बाहर निकल के आते। और शायद कुछ ऐसे लोग जो शायद हो सकता है कि इस पूरे मामले से डरे हों, क्योंकि अतीक कई लोगों के लिए जो है अब खतरा बन चुका था। उन लोगों के लिए जो कि अतीक से जुड़े हुए थे, चाहे वो सत्ताधारी राजनीति से हो या फिर व्यक्तिगत अगर देखा जाए, तो हो सकता है कि जैसे बिल्डर्स के बारे में बताया गया था, एक बिल्डर लखनऊ से है जिसने 84 लाख रुपए 85 लाख रुपए जो है शाइस्ता को पहुंचाया था। तो ऐसे कई नाम हैं जो इस पूरे जांच में जो है सामने निकल के आ सकते थे, जिनके ऊपर कार्रवाई हो सकती थी। और उसके बावजूद अब देखिए कि जब ये अब जो हत्याकांड हुआ है, अब उसके बाद क्या स्थितियां रहती हैं, क्या नाम निकल के आते हैं, और किस तरह की इन स्थितियों के ऊपर इस जांच के ऊपर जो बयान दिए हैं अतीक ने और अशरफ ने अभी तक की पूछताछ के बाद, उसके बाद ये जो है एक राय जो स्थापित की जा सकती होगी कि असल में इस पूरे हत्याकांड के पीछे का जो एक पूरा जो मास्टरमाइंड है वो क्या है। एक बात तो स्पष्ट है कि ये पूरा जो हत्याकांड है, ये कोई नाराजगी में नहीं था। जिस तरह से इसको जिस तरह से कुछ लोगों ने कहा कि बयान जो वहां पे नारेबाजी करना शुरू कर दिया था, ये कुछ कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसे एक रूप देने की कोशिश जरूर की जाती रही होगी, लेकिन ये जो हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम दिया गया वो इससे स्पष्ट है। देखिए कि लगातार ताबड़तोड़ गोलियां तब तक मारी जाती रही जब तक कि दोनों की जान नहीं चली गई, और ये इंश्योर कर लिया गया कि दोनों को मारना ही है, जान से मारना ही है। क्योंकि गुस्से में किया गया हमला कभी कभी चूक भी दे देता है, यानी कि चूक भी जाता है, लेकिन एक सुनियोजित, एक तरह से वेल प्लान्ड अगर तरीके से अगर कोई हत्या की जाती है तो। हालांकि तीनों आरोपियों से पूछताछ चल रही है। खुद कमिश्नर ने कल रात को देर रात तक उनसे पूछताछ की, और उसके बाद ये माना गया कि हो सकता है कि कुछ और नए खुलासे इनसे पूछताछ में होंगे। बताया जा रहा है कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन के पास ही ये तीनों जो लोग थे, तीनों आरोपियों थे, वो अलग अलग होटल्स में रुक रहे थे। पिछले 3 दिन से इसकी रेकी चल रही थी। तो ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अभी पूछताछ में बाहर निकल के आई हैं, और ऐसे कभी और बिंदु हैं जिनके ऊपर अभी पुलिस के जो आला अधिकारी जो मौके पर पहुंचे हैं। हालांकि सीएम योगी का इस पर बहुत साफ स्टैंड रहा, क्योंकि इस घटना के बाद सीएम ने तो तुरंत जो एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और उसके बाद ये स्पष्ट कर दिया कि इस घटना से कहीं ना कहीं जो लापरवाही इसको जो नहीं जो है माफ नहीं की जाएगी। 17 जो पुलिसकर्मी अतीक और अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे, उनको मेडिकल के लिए लेके जा रहे थे, उन सभी लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। और आज सुबह से ही हालत यह है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग इस पर रखी हुई है। एक विशेष जांच समिति जो है इसमें जो है बनाई है 3 सदस्य, वो लोग वहां पर मौके पर पहुंच रहे हैं। और माना जा रहा है कि 2 घंटे के अंदर, कुछ घंटों के अंदर इस पूरे मामले पर जो रिपोर्ट होगी वो उस जांच समिति की तरफ से जो है मुख्यमंत्री योगी के पास पहुंचेगी। और
तब ये तय किया जा सकता है कि वाकई में चूक कहाँ हुई और किस तरह से इंटेलिजेंस जो है यूपी पुलिस का जो इसमें फेलियर होने का जो आरोप लगाए जा रहे हैं वहां पर उसकी स्थितियां स्पष्ट हो सकेंगी। महत्वपूर्ण बात एक और निकल के आती है कि आज सीएम योगी ने सभी अपने जो तय कार्यक्रम थे उनको कैंसिल किया है और टाल दिया है, और उसके बाद सीधे सीधे तौर पर उन्होंने अपना एक पूरा एजेंडा रखा है कि आज पूरे जो मॉनिटरिंग है वो इस घटना को लेकर ही है। हालांकि कल देर रात के बाद ही सब तमाम जो आलाधिकारी हैं, मुख्य सचिव हैं संजय प्रसाद, वो भी मौके पर प्रयागराज पहुंच चुके हैं। विशेष विमान से ये लोग मौके पर पहुंचे हैं। एक स्पेशल मॉनिटरिंग जो है यूपी के अलग अलग जिलों में की जा रही है। हाई अलर्ट रखा गया है। किसी तरह की कोई वारदात या कोई अफवाह को जो है फैलाने के लिए किसी को मौका ना मिले, किसी तरह से भी जो प्रदेश के अंदर जो हालात है वो बिगड़ने ना पाए, इसके लिए जो है पूरे तरह से जो है चाक चौबंद स्थितियां हैं। सतर्क जो है रखा गया है सुरक्षा एजेंसियों को, पुलिस को और इंटेलिजेंस सिस्टम को भी खास तौर से। तो ये अतीक और अशरफ का एक खास तौर से हम जो कह सकते हैं कि पोस्टमार्टम हमने करने की कोशिश की है कि जो घटनाक्रम कल देर रात से शुरू हुआ, जो अब तक की स्थितियां हैं, उसमें एक बात स्पष्ट है कि ये जो मर्डर है ये एक वेल प्लानिंग के तहत, यानी सुनियोजित जो प्लानिंग के तहत जो है इसको अंजाम दिया गया है। और ये भी स्पष्ट है कि ये जो तीनों हमलावर हैं ये जल्द ही कुछ जो जिस तरह से पूछताछ चल रही है, जल्द ही कुछ ऐसे खुलासे सामने ला सकते हैं जिससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर वो कौन लोग हैं जिसकी नीयत असल में अतीक के जिंदा होने पर जो है उसको खतरा महसूस करा रही थी। क्योंकि कानून अपनी सजा जरूर देता, सरकार जिस तरह से एक न्याय जो प्रक्रिया के तहत जो लोगों को कोर्ट के अंदर लेकर आई है, एक बार नहीं कई बार लेकर आई है, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि उमेश पाल